हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग्स स्कीम्स के बारे में जो उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके फ्यूचर के लिए एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं। तो इसका नाम है पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट, यानी कि पोस्ट ऑफिस की आरडी। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि आरडी स्कीम क्या होती है, कैसे काम करती है, कितना इंटरेस्ट मिलता है, टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, कब पैसा निकाल सकते हैं। ये सारी बातें हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। इसी के साथ ये भी जानेंगे कि अगर आप 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000, 2500, 3000, 5000 या फिर 10,000 रुपये हर महीने जमा करते हैं तो 5 साल बाद आपको कितना रिटर्न मिलेगा, ये भी हम डिटेल में समझेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आरडी स्कीम की बात करें तो पोस्ट ऑफिस की आरडी यानी रेकरिंग डिपॉजिट एक फिक्स सेविंग स्कीम है जिसमें आपको हर महीने एक फिक्स अमाउंट जमा करना होता है। कम से कम 100 रुपये से ये स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको पैसा 5 साल तक रेगुलर जमा करना पड़ता है, यानी कि टोटल 60 महीने। और सबसे अच्छी बात, इसमें आपको 6.7% का एनुअल इंटरेस्ट मिलता है जो क्वार्टरली कंपाउंड होता है। मतलब इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है जो आपके पैसों को और बढ़ा देता है। अब आगे जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस के आरडी में कौन से लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि पोस्ट ऑफिस के आरडी में इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इस आरडी स्कीम में कोई भी इंडियन सिटीजन इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, हाउसवाइफ हो या फिर बिजनेस पर्सन। आप पोस्ट ऑफिस के आरडी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप अपने नाम से सिंगल अकाउंट ओपन कर सकते हैं या फिर किसी के साथ मिलकर ज्वाइंट अकाउंट भी पोस्ट ऑफिस के आरडी में खोला जा सकता है। बच्चों के नाम पर भी आरडी खुल सकती है पेरेंट्स के थ्रू, यानी जो पेरेंट्स होंगे उनकी आईडी प्रूफ लगेगी अगर बच्चों के नाम पे आरडी स्टार्ट करते हैं तब। केवाईसी के लिए आपको सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो देना होता है। अब आगे पोस्ट ऑफिस आरडी की डिपॉजिट और पेनल्टी सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो पोस्ट ऑफिस के आरडी में हर महीने एक फिक्स अमाउंट जमा करना होता है। अगर आप किसी महीने जमा नहीं कर पाते हैं तो 1000 रुपये पर 10 रुपये का फाइन लगता है। और अगर आप 4 महीने तक कंटिन्यूअस डिपॉजिट नहीं कर पाते हैं तो आपका अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाता है और जो आरडी का पैसा होता है वो आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में आ जाता है। लेकिन गुड न्यूज ये भी है कि आप 2 महीने के अंदर फाइन और बाकी अमाउंट के साथ इसे दोबारा चालू कर सकते हैं। अगर आप 5 साल से पहले आरडी बंद करते हैं तो बस सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट, जो कि अभी के समय में 4% है, इतना आपको मिलेगा। तो अगर आप फुल बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आरडी को पूरे 5 साल तक चलाइए। अब आगे जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस के आरडी में हर महीने 5 साल के लिए अगर 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 2500 रुपये, 3000, 5000 या फिर 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो अभी के समय में पोस्ट ऑफिस के आरडी पर 6.7% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ऐसे में अगर आप 500 रुपये हर महीने पोस्ट ऑफिस के आरडी में जमा करते हैं तो 60 महीने यानी कि 5 साल में जो टोटल डिपॉजिट होगा वो होगा 30,000 रुपये और जो इस पर इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 5,109 रुपये। ये जो टोटल डिपॉजिट अमाउंट है और ये जो इंटरेस्ट है ये मिला के जो मैच्योरिटी पर आपको मिलेगा वो मिलेगा 35,109 रुपये। वैसे ही अगर आप 1000 रुपये हर महीने जमा करते हैं 5 साल के लिए तो 60,000 रुपये जमा होगा और इस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा ये होगा 10,218 रुपये और मैच्योरिटी पर जो अमाउंट मिलेगा ये होगा 70,218 रुपये। वैसे ही अगर आप 1500 रुपये हर महीने जमा करते हैं 5 साल के लिए तो टोटल डिपॉजिट होगा 90,000 रुपये और जो इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा 15,326 रुपये। जो टोटल रिटर्न होगा, ये जो टोटल डिपॉजिट और इंटरेस्ट है ये मिला के होगा 1,05,326 रुपये। वैसे ही अगर आप 2,000 रुपये हर महीने जमा करते हैं तो जो टोटल डिपॉजिट होगा 5 साल में वो होगा 1,20,000 रुपये। इस पर इंटरेस्ट मिलेगा 20,435 रुपये और जो टोटल अमाउंट बनेगा ये होगा 1,40,435 रुपये। अगर आप 2,500 यानी कि 2,500 रुपये हर महीने जमा करेंगे तो जो टोटल डिपॉजिट होगा वो होगा 1,50,000 रुपये। इस पर 25,544 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा और टोटल रिटर्न मिलेगा 1,75,544 रुपये। 3,000 रुपये हर महीने जमा करने पर टोटल डिपॉजिट होगा 1,80,000 रुपये। इस पर 30,652 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा और जो टोटल रिटर्न मिलेगा आपका इंटरेस्ट और टोटल डिपॉजिट मिला के वो होगा 2,10,652 रुपये। 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने पर जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 3 लाख रुपये। इस पर 51,088 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा और टोटल रिटर्न बनेगा 3,51,088 रुपये।
अगर आप 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो जो टोटल डिपॉजिट होगा वो होगा 6 लाख रुपए 5 साल में, और इस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा ये होगा 1,02,175 रुपये, और जो टोटल रिटर्न होगा इंटरेस्ट रेट और आपका डिपॉजिट अमाउंट मिला के वो होगा 7,02,175 रुपये। अगर आप पोस्ट ऑफिस के आरडी में अपने पैसों को जमा कर रहे हैं तो एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि अगर आपका टोटल ईयरली इंटरेस्ट जनरल सिटीजन्स के लिए 40,000 रुपये से ज़्यादा है और सीनियर सिटीजन्स के लिए 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो इस पर टीडीएस लगता है। इसके बारे में डिटेल में समझने के लिए और टैक्स बचाने के लिए इस वीडियो को आप देख सकते हैं। आप आरडी को 5 साल के बाद एक बार के लिए और 5 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं, सेम अमाउंट और नए इंटरेस्ट रेट पर। तो अगर आप सेफ और रेगुलर सेविंग प्लान ढूंढ रहे हैं जहां रिस्क 0 के बराबर हो और रिटर्न भी अच्छा मिले तो पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बस हर महीने थोड़ा पैसा साइड में रखिए और 5 साल बाद उसका बड़ा रिटर्न एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और किसी दोस्त और परिवार के साथ शेयर कीजिए जो सेविंग्स करना चाहते हों। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसे ही सिंपल और काम के फाइनेंस वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।